धनबाद के चूहे नशेड़ी नहीं है, उन पर लगा आरोप सरासर गलत है। चूहों ने 800 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतलों को खाली नहीं किया, वे तो बेचारे निर्दोष हैं। ये पूरा का पूरा खेल मैन पावर सप्लाई एजेंसी का रचा हुआ था, जिसमें चूहों को गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची गई। मैन पावर सप्लाई एजेंसी और दुकानदारों की मिलीभगत से 800 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतलों में हेरफेर की गई और शराबी बेचारे चूहे करार दिए गए। अब क्या है ये शराबी चूहों का पूरा मामला, कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया और कैसे इसका खुलासा हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल पिछले दिनों एक खबर मीडिया जगत में खूब वायरल हुई। ये खबर थी धनबाद जिले के बलियापुर और प्रधान खंडा के दुकानों की, जहां पर मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर और टेक ओवर एजेंसी की टीम शराब के स्टॉक का मिलान करने पहुंची थी। लेकिन वहां पता चलता है कि बोतलों के ढक्कनों में तो भाई साहब छेद है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 802 अंग्रेजी शराब की बोतलें थी, जो या तो पूरी खाली थी या उसमें आधी अधूरी शराब बची हुई थी। दुकानदारों ने इसका ठिकरा चूहों के सिर फोड़ दिया। लेकिन सवाल था कि आखिर इतनी छोटे से छेद से चूहे शराब कैसे गटक गए? तो उनका जवाब था कि चूहों ने पहले शराब की बोतलों के ढक्कन को कुतरा, अपनी पूंछ उसमें डुबोई और फिर शराब से भीगे पूंछ को बाहर निकालकर उसे चाट लिया। इस तरह से सभी शराब की बोतलों को चूहे चट कर गए। उत्पाद विभाग की टीम भी सोच में पड़ गई कि चूहों को ऐसा करने के लिए कितनी बार अपनी पूंछ शराब की बोतलों में डुबानी पड़ी होंगी। और भैया, चूहों को कब से अंग्रेजी शराब के नशे का इतना बड़ा चस्का लग गया है कि उन्हें ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद चूहों द्वारा 802 बोतल शराब सफाचट कर जाना टीम को कुछ नागवार गुजरा। प्रशासनिक अधिकारी ने तो उसी वक्त इस दलील को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त रामलीला रवानी ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस दलील को पूरी तरह बकवास करार दिया था। दुकानदारों के तर्क को संदेहास्पद मानते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने मामले में जांच बिठाई। अब जांच पूरी होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये पूरा किया धरा मैन पावर सप्लाई कंपनी का था। कंपनी का नाम है मेसर्स आरके एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस मैन पावर आपूर्ति कंपनी ने किया ये कि दुकानों में रखे बोतलों से मटेरियल खुद गायब कर दिया और दोष उन नन्हे मुन्ने चूहों के सिर मढ़ दिया। इसे पूरे प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। शराब तो निकाली ही, लेकिन बोतलों को इस कदर नुकसान पहुंचाया ताकि पहली नजर में यही लगे कि चूहों ने ढक्कनों को कुतर दिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि झारखंड में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के अनुसार झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि JSBCL को शराब की थोक और खुदरा बिक्री करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। खुदरा बिक्री के संचालन के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता थी, जिसके आपूर्ति का ठेका JSBCL ने मैन पावर सप्लाई एजेंसीज को दे रखी थी। धनबाद के खुदरा दुकानों में मैन पावर सप्लाई का ठेका मेसर्स आरके एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास था। सभी मैन पावर सप्लाई एजेंसियों का टेंडर 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा था। नई शराब नीति लागू होने के बाद 1 जुलाई 2025 से JSBCL ने इन एजेंसियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में धनबाद के बलियापुर और प्रधान खंडा के दुकानों में चूहों द्वारा 802 बोतल अंग्रेजी शराब को सफाचट करने का मामला आया और अब जांच के बाद इसका पर्दाफाश हो चुका है। जांच में खुलासे की पुष्टि स्वयं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की है। मंत्री ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दोषी मैन पावर सप्लाई एजेंसी मेसर्स आरके एंड कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही स्टॉक में मिले अंतर की वसूली भी की जाएगी। खैर, इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही है कि चूहे शराबी नहीं है, वे पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। वैसे अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।